नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तुलसीदास जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये प्रश्न दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पहले आपसे पूछ सकते हैं कि तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर उनकी काव्यगत विशेषताओं को बताइए, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि तुलसीदास का कला पक्ष और भाव पक्ष बताइए, या फिर ये जो मैंने प्रश्न लिखा है कि तुलसी का कला पक्ष भी भाव पक्ष के सबल है, उक्ति की समीक्षा कीजिए। मतलब कि जो उनका कला पक्ष है वो उनके भाव पक्ष के समान है या फिर नहीं है, ये प्रश्न भी बताना है। तो अगर दोनों में से कोई सा भी प्रश्न आ जाता है तो आप लोगों को उत्तर में यही उत्तर देखना है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को ये उत्तर तैयार करवा दूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इस उत्तर को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूर्ण भावुक कवि थे। उनका कवि व्यक्तित्व तन्मय कारणी भावुकता एवं एक निष्ठता भगवत भक्ति से निर्मित हुआ था। उन्होंने मानव जीवन की प्राय प्रत्येक भावना से तादात्म्य स्थापित किया। यही कारण है कि वे अपने काव्य में मानव के सभी पक्षों का सुंदर उद्घाटन करने में समर्थ सिद्ध हो सके। मतलब हम अपने उत्तर के शुरू करने से पहले थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषताएं या फिर उनका चरित्र बताएंगे। तो मेन हमने बताया है कि वो ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने आसपास, अपने समाज, अपने मानव पक्षों को देखकर उनका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में किया है। हम इस मतलब एक छोटे से पैराग्राफ में थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में बताने के बाद आगे इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी के भाव पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। तुलसी के काव्य की भाव पक्ष की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब चलिए एक एक करके उनको पढ़ते हैं। पहली विशेषता है वस्तु विन्यास। तुलसीदास रामचरितमानस के कथानक अध्यात्मक रामायण वाल्मीकि रामायण से लिया माना जाता है। जहाँ भी तुलसी ने इसमें परिवर्तन आवश्यक समझा वहाँ कलात्मक का पूरा ध्यान रखा है। कथा वस्तु के विकास और वर्णन विस्तार में तुलसी की असाधारण प्रतिभा और कला के दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जो रामचरितमानस है उसका मेन कथानक तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण से लिया, पर उसमें अपनी कला, अपनी कलात्मकता को इतने अच्छे से वो डाल रखा है कि आज वाल्मीकि रामायण के सामने रामचरितमानस की जो विशेषता है, जितना वो आज प्रभावशाली और लोकप्रिय है उतना वाल्मीकि रामायण नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि वस्तु विन्यास कितना अच्छा था तुलसी का। दूसरी विशेषता है मार्मिकता। सच्चा कवि वही कहा जा सकता है जो मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान कर उनका मर्मस्पर्शी चित्रण करना अपना मुख्य लक्ष्य समझे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यह गुण तुलसी में सबसे अधिक था। उनमें ऐसे दृश्यों को पहचानने की अपूर्व क्षमता थी। मतलब यहाँ पे जो बाबा तुलसीदास है उनके अंदर हमें मार्मिकता की बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रधानता दिखती है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चित्र का, एक एक स्थल, एक एक घटना का इतने मार्मिक तरीके से वर्णन किया है कि उनकी रचनाओं को लोकप्रिय होने से कोई रोक नहीं पाया है। हर कोई उनकी रचनाओं को पढ़ के अपनी भावनाओं से उसको जोड़ सकता है। जैसे कि उनकी जो रामचरितमानस है उसमें भी आप देख सकते हो कि उन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से चित्रों का वर्णन किया है, जो घटनाएं दिखाई हैं उसका वर्णन किया है। आगे देखते हैं। बाबा तुलसी की तीसरी विशेषता है एकनिष्ठ भगवत भक्ति। महाकवि तुलसीदास जी श्री राम के परम और अनन्य भक्त हैं। अपनी भक्ति का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्री राम के प्रति एकमात्र समर्पण की भावना है। उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी अपार निष्ठा और विश्वास को व्यक्त किया है। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो बाबा तुलसीदास हैं उनकी जो भक्ति है वो एकनिष्ठ है। वो कभी भी राम जी से इतर नहीं हुए। उनके जीवन में दुख आए, कष्ट आए तो उन्होंने कभी उनको ब्लेम नहीं किया, और ना उनको ब्लेम करके उस समय निर्गुण भक्ति का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था तो कभी राम भक्ति छोड़ के निर्गुण भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति की तरफ झुकाव नहीं हुआ।
उनकी भक्ति एकनिष्ठ रही और ये चीज़ें हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में उनकी भावनाएं जो राम जी के प्रति हैं वो हमें आराम से एकदम स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। चौथी विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी चरित्र के विषय में तुलसीदास जी कटु आलोचक नहीं हैं। उन्होंने विलासी, कर्तव्यहीन, चरित्रहीन, धर्महीन, कुमार्गी आदि अवगुणी नारियों की बार बार भर्त्सना की है। पतिव्रता और भक्त नारियां तो तुलसीदास के लिए हमेशा उपास्य हैं। मतलब यहाँ पे बताया है जो नारी के प्रति तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण था उसमें दो तरीके की नारियां थी। मतलब जो चरित्रहीन, कुलच्छनी या फिर जो चरित्रहीन, धर्महीन जो स्त्रियां थी उस समय की, उनके प्रति इन्होंने हमेशा कटु व्यंग किए हैं तुलसीदास ने। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सभी नारियों को इसी दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने जो पतिव्रता है, जो भक्त नारियां हैं, जो एकदम सम्मान में रहती हैं नारियां, उन लोगों की उपासना भी की है। जैसे सीता जी हो गई, पार्वती जी हो गई, इन लोगों की तुलसीदास ने उपासना भी की है। ये हमेशा नारी को गलत नज़रिए से नहीं देखते हैं। आगे देखते हैं। पांचवी विशेषता है लोक धर्म और मर्यादा। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में लोक धर्म और मर्यादा का सफल चित्रण मिलता है। तुलसी के इष्ट देव श्री राम लोक धर्म और मर्यादा के सच्चे पालक हैं। वे इसके समर्थक और प्रतीक हैं। इसलिए तुलसी के इष्ट देव श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और स्वयं तुलसी लोकनायक के रूप में सर्वमान और लोकप्रिय हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जो तुलसीदास जी थे उनकी रचनाओं में हमें हमेशा लोक धर्म और मर्यादा दिखती है। उनके जो प्रभु हैं, जो उनके इष्ट देव हैं, वो राम जी, वो भी पुरुषोत्तम राम हैं। मर्यादा है उसके अंदर, वो हर चीज़ मर्यादा में करते हैं। क्योंकि जो उस समय तुलसी का समय था, उस समय औरंगजेब का टाइम था। औरंगजेब एक तरफ जहाँ अपने ही पिता को जेल में बंद करके अपने ही भाइयों का सर कलम कर देता था, वहीं पर जो तुलसीदास हैं वो अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं, अपने राम जी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दिखा रहे हैं कि जहाँ एक तरफ भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई भाई का सर काट रहा है, वहीं दूसरी तरफ भरत जैसा भाई है जो राम जी की चरण पादुका को अपने सर पे उठा के राज को संभाल रहा है। अब हम तुलसी के काव्य के कला पक्ष की बात करेंगे। मतलब उनकी जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उसमें जो कविता की जो व्याकरणिक रस, छंद, अलंकार की जो विशेषता है, उसकी विशेषताओं पर हम नज़र डालेंगे। तो तुलसी के काव्य की जो कला पक्ष की विशेषता है वो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला है अलंकार। तुलसी के काव्य में अलंकार प्रियता देखी जा सकती है। हालांकि वे अलंकारवादी नहीं हैं। तुलसी को अलंकार प्रदर्शन पसंद नहीं है, बल्कि अलंकार के काव्य में सहज रूप से आए हैं। मतलब कि जो तुलसीदास है उनको अलंकार अपनी रचनाओं में डालना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों का कहना है कि अलंकारों से कविता अच्छी लगती है। परंतु यहाँ पे तुलसीदास जी की मान्यता अलग है। वो अपने भाव विचारों को अपनी कविताओं में ज़्यादा अच्छे से डालते हैं। परंतु इनकी रचनाओं में अलंकार अपने आप ही सहज रूप से हमें दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। आइए अगला देखते हैं। दूसरी विशेषता है चित्रात्मकता। तुलसी के शब्द चित्र अनुपम हैं। वे पाठक के अंत पटल पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अर्थात जो उनकी रचना में जो उनकी चित्रात्मकता दिखती है, उनकी जो लिखावट है, जो वो लिख रहे हैं, जो बात बता रहे हैं अपनी रचना में, वो पाठकों के सामने चित्र की तरह से प्रस्तुत होता है। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, आप बालकांड देखिए, अयोध्या कांड देखिए, ऐसा लगेगा सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं। ये इनकी बहुत ही प्रमुख विशेषता है। तीसरी विशेषता है भाषा। तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। रामलला नेछु, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामचरितमानस आदि जैसी रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में रचनाएं की गई हैं, जबकि तुलसी ने भाषा के साधु प्रयोग का पूर्ण ध्यान रखा है। अवधी और ब्रज दोनों के व्याकरण के नियमों का पूर्ण ध्यान रखा है। यहाँ पे मतलब हम देख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने भाषा में दो भाषाओं का अधिक प्रयोग किया है, एक तो अवधी और दूसरा ब्रज। परंतु उनकी दोनों भाषाओं में व्याकरण नियमों का पूरा उन्होंने पालन किया है और एकदम साधु भाषा का प्रयोग किया है।
जो कि इनकी एक प्रमुख विशेषता है। चौथी विशेषता है रस योजना। राम काव्य में मुख्य रूप से सभी 9 रसों का वर्णन हुआ है, परंतु भक्ति भाव की प्रधानता के कारण इसमें शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास के रामचरितमानस में सभी रसों की समायोजन मिलता है। युद्ध वर्णन में वीर, रौद्र तथा भयानक रस, राम और सीता के संयोग और वियोग की स्थितियों में मर्यादित श्रृंगार रस, राम के बाल जीवन वर्णन में वात्सल्य रस का व्यापक चित्रण हुआ है। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं उनके अंदर रस योजना भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में थी। उनकी एक ही रामचरितमानस जैसी रचना में ही हम पूरे के पूरे 9 रसों की प्रधानता देख सकते हैं, परंतु ये भक्ति भावना की वो है एक ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे शांत रस की प्रधानता अत्यधिक है। हम देख सकते हैं कि बाबा तुलसीदास में जहाँ भाव पक्ष में भी इतनी विभिन्नताएं और इतनी विशेषताएं हैं, वहीं कला पक्ष में भी उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो हमने अपने इस प्रश्न का बहुत ही सरल तरीके से उत्तर देखा और समझा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों ने आनंद के साथ इसको पढ़ा होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।